हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में। सो वी विल टॉक अबाउट मोटिवेशन एंड द टाइप्स। सो लेट अस स्टार्ट with the meaning. The term motivation has been derived from the Latin word movere, which means to move. Motive is the urge, need, want, or desire that includes a person to work. So whenever we talk about motivation, it is like to move from one mindset to another, from a very negative mindset to a positive mindset, right? When you turn your positive mindsets to a negative mindset, that becomes your demotivation. You're turning up or moving your a very bright and happening mindset into a very sad or disappointing mood. So motivation is always to move ahead, not backward. And motive is the urge, it is the need, it is the want, or it is a desire which includes a person to work something, whether it's a personal work, social work, family work, or whatever work. The work is considered as growth. So motivation is the process of including and instigating the subordinates to put in their best. So it is the process जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम इंस्टिगेट करते हैं सबॉर्डिनेट्स को और उनको पुश करते हैं कि आप अपने काम में अपना बेस्ट काम दो. So when we talk about definition, the definition of W.G. Scott is motivation means a process of stimulating people to action to accomplish desired goal. हम लोगों को स्टिमुलेट करते हैं कि कुछ एक्शन लो और वो एक्शन को अकम्प्लिश करे जो भी आपके डिज़ायर्ड गोल्स है. डिज़ायर्ड में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो सकते हैं या फिर आपने खुद अपने लिए कुछ गोल सेट किया होगा, वो भी हो सकता है. मोटिवेशन इज अ जनरल इंस्पिरेशनल प्रोसेस विच गेट्स द मेंबर ऑफ द टीम टू पुल देयर वेट इफेक्टिवली, to give their loyalty to the group, to carry out properly the task that they accepted, and generally to play an effective part in the job that the group has undertaken. E.F.L. Brush. तो ये क्या कहते हैं कि मोटिवेशन इज अ जनरल इंस्पिरेशनल प्रोसेस, एक जनरल इंस्पिरेशनल प्रोसेस है विच गेट्स द मेंबर ऑफ द टीम टू पुल देयर वेट इफेक्टिवली. जो भी अपना वजन है, अपने वजनदार जो काम है, अपने स्पेशलिटीज़ है, वो उसमें इफेक्टिवली अपना 100% दे, अपनी लॉयल्टी जो है ग्रुप में बरकरार रखे और अपना जो काम है वो प्रॉपरली, अपना जो टास्क है वो प्रॉपरली कैरी आउट करे, एक्सेप्ट करे और कैरी आउट करे और जनरली जो भी इफेक्टिव अपना रोल है वो रोल प्ले करे और अपने जॉब में अपना जो भी ग्रुप का एक अंडरस्टैंडिंग है और अपना जो अंडरटेकिंग है वो ले और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ग्रुप को आगे बढ़ाए. नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन के कुछ नेचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक हम बोलते हैं या फिर इनको एक और नाम दिया जाता है फीचर्स. तो ये फीचर्स क्या क्या है? नंबर वन, कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, गोल डायरेक्टेड, कंटिन्यूस प्रोसेस, इंटीग्रेटेड, पॉजिटिव और नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल. तो चलिए एक एक करके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और समझते हैं क्या क्या है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स टू मोटिवेट देयर सबॉर्डिनेट्स आता है. तो एक डायरेक्शनल कंपोनेंट है जो डायरेक्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को कि आप अच्छे से काम करें और कुछ इम्प्रूवमेंट लाए अपने जॉब में, या फिर वो काउंट्स में इम्प्रूवमेंट हो. समझिए आपको नंबर ऑफ फाइल्स कंप्लीट करने हैं, नंबर ऑफ ऑडिट कंप्लीट करने हैं, या फिर जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरा करके अपने टारगेट्स को अचीव करें. सो मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मोटिवेट देयर सबॉर्डिनेट. Second is motivation is psychological aspect. It is the internal feeling it generates within an individual. ठीक है, आप उसे धक्का मार के काम नहीं करवा सकते या फिर उसका आप हाथ पकड़ के काम नहीं करवा सकते. इट इज़ अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो आप अपने दिमाग में, इसलिए बहुत सारे लोगों को लेक्चर्स देने बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको एग्जांपल्स देने बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वंस अ पर्सन इज मेंटली रेडी और प्रिपेयर्ड, देन वो तो दुनिया तोड़ देगा. ठीक है, तो मेंटली रेडी होना बहुत ज़रूरी है. जैसे पैंडमिक हो गया, अ, ये पैंडमिक में हमें ऑनलाइन लेक्चर्स की बात हुई तो पेरेंट्स के दिमाग में ये पहले चीज़ नहीं हजम होती थी कि ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं. अगर ये कोरोना नहीं होता और फिर भी आप बोलते मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, ऑनलाइन लेक्चर्स यूट्यूब में बहुत सारे अवेलेबल है, वो अटेंड करेंगे, तो पेरेंट्स का ये कहना होता था कि उससे क्या समझ में आएगा आपको.
लेकिन आजकल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट चेंज हुआ है लोगों का, और जैसे ही कॉलेज ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, गवर्नमेंट ने स्पेशली बोला है ऑनलाइन क्लास लेना है आपको, तो पेरेंट्स भी एक्सेप्ट हो गए, बिकॉज साइकोलॉजी उनका प्रिपेयर्ड हो गया कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब इन्हें मोबाइल पे ही लेक्चर सुनना है। सो एक वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन जैसे बोलते हैं, तो ये साइकोलॉजी वैसे काम करता है। गोल्स डायरेक्टेड, इट जनरेट्स गोल्स डायरेक्टेड बिहेवियर। जो आप गोल रखोगे उस हिसाब से आपका जो डायरेक्टेड बिहेवियर है वो आपको सेट करना है, दैट इज मोटिवेशन। अगर आपको कोई टारगेट अचीव करने हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स टारगेट अचीव करना है, तो आपको वैसे वो गोल्स डायरेक्टेड बिहेवियर आपको बनाना पड़ेगा और प्रोएक्टिव आपको रहना पड़ेगा। समझिए 10 दिन में आपको 4 फोर व्हीलर सेल करने हैं शोरूम में, तो कस्टमर आएंगे तो वैसे ही उनको सेल करना है, तो 10 दिन में जितने भी कस्टमर आए आपको कम से कम 4 गाड़ियां तो सेल करनी है, और मैक्स टू मैक्स आपको 7 गाड़ी सेल करना है। सो उस हिसाब से आपका बिहेवियर होगा, और आप यही टारगेट लेकर चलोगे कि जितना ज़्यादा हो सके मैं कस्टमर को सेल्स की तरफ लेकर जाऊँ, ना कि एक्सप्लेनेशन की तरफ या फिर डिटेलिंग की तरफ, राइट। सो गोल डायरेक्टेड होता है मोटिवेशन। Then motivation is a continuous process. It is an unending process. If one need is satisfied, another will appear. So कंपनी का अगर एक ऑब्जेक्टिव या फिर एक गोल अचीव हुआ है, दैट मीन्स उनका एक नीड जो है वो सेटिस्फाई हो गया है, अब वो दूसरी गोल या फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में एज एन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन हुए हो, ठीक है, लेवल 1 में आपका गोल होगा टीम लीडर बनना है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को मोटिवेट करोगे। ऑर्गेनाइजेशन के जो हालचाल है, कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, रिचुअल्स है, वो फॉलो कर करके, उनके जो फॉर्मेलिटीज़ है वो फॉलो कर करके आप अपने टारगेट को अचीव करोगे। ठीक है, आपने एक नीड, एक प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया टीम लीडर का, नाउ योर टारगेट विल बी लाइक कि यार अब मैनेजर बनना है, तो आप उसके लिए भाग दौड़ करोगे, उसके लिए आप मोटिवेट हमेशा अपने आप को रखोगे, सेल्फ मोटिवेट रहोगे। सो इट्स लाइक एक नीड खत्म हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तो दूसरा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अपीयर होता है, एंड देन वी मोटिवेट आर सेल्फ, या फिर हम किसी और से मोटिवेट होते हैं, या फिर कोई हमें मोटिवेट करता है, एंड देन वो एक टारगेट को अचीव करने के लिए हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। देन इंटीग्रेटेड, अ पर्सन इज एदर टू बी मोटिवेटेड और नॉट, a person cannot be partly motivated. So it is not like that कि आप सब थोड़ा मोटिवेशन मिला है और थोड़ा चाहिए, ऐसा नहीं होता। इधर यू आर मोटिवेटेड, आप टोटली मोटिवेट होते हो, या फिर आप नहीं होते हो, बीच का रास्ता कोई नहीं होता जब मोटिवेशन की बात करते हैं। ठीक है, हाँ कुछ कंसेप्ट है आपको हाफ समझ में आ सकती है, हाफ नहीं आ सकती है, लेकिन जब मोटिवेशन की बात करते हैं ना, तो मोटिवेशन या तो पूरा मोटिवेशन होता है या फिर कुछ मोटिवेशन नहीं होता है। सो पर्सन जो है पार्टली मोटिवेट नहीं होता, हाफ मोटिवेटेड है, 50% और 50% नहीं है। ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होता है, और ये इंटीग्रेटेड नहीं होता है फीचर। देन नेक्स्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एक बंदा या तो पॉजिटिव मोटिवेटेड होगा या फिर नेगेटिवली मोटिवेटेड होगा। ठीक है, पॉजिटिवली किस किस तरीके से मोटिवेट होगा, अच्छा काम करने पे मुझे हायर पे मिलेगा, ठीक है, अगर मुझे कोई अच्छा पोजीशन मिलेगा तो ग्रेटर अथॉरिटी मिलेगी, अगर मैं और अच्छे से मेहनत करके काम करूँगा, टारगेट्स अचीव करूँगा, तो मुझे बेटर डेजिग्नेशंस मिलेंगे, और मेरे जो टारगेट्स है, मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स है, मेरे जो मोटिव्स है मैंने सेट किए हैं ऑर्गेनाइजेशन के गाइडेंस के थ्रू, वो अगर करने पे मैं वो अचीव करूँगा तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड्स देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नाउ व्हेन यू गो थ्रू नेगेटिव एस्पेक्ट्स, तो अगर आप काम नहीं करोगे तो मेमो इशू हो जाएगा, नेग्लिजेंस अगर आप करते हो तो आपको कोई नोटिस आ जाएगा। आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए, एक दिन में सब काम कर लिया और आपने 4 दिन छुट्टी ली, तो 4 दिन का पे कट हो रहा है, देन दैट इज़ अ नेगेटिव मोटिवेशन। सो मोटिवेशन जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है वो डेली होना चाहिए, ना कि एक दिन में होना चाहिए और फिर 4 दिन नहीं होना चाहिए। कोई सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप नेगेटिवली मोटिवेट होते हो और अच्छे से काम नहीं करते हो, तो आप सस्पेंड भी हो सकते हो अपने ऑफिस से, अपने जॉब से, अपने कंपनी से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड लास्ट, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। जब भी मोटिवेशन होता है तो लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि फाइनेंशियल मोटिवेशन हो रहा है या फिर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन हो रहा है।
फाइनेंशियल में भी आपका जो सैलरी है वो पीस रेट से बढ़ रहा है, या फिर सैलरी जो मंथली है उसमें कोई बढ़ोतरी आ रही है, या आपको कोई बोनस मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, या फिर एक्स्ट्रा टाइम करने पे टाइम रेट्स मिल रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग में आपको शेयर्स मिल रहा है, ओनरशिप में आपको शेयर्स मिल रही है, परफॉर्मेंस जो है उस रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे फाइनेंशियल मेथड्स है। नॉन फाइनेंशियल मेथड में जॉब एनलार्जमेंट हो गया, जॉब एनरिचमेंट हो गए, टीम वर्किंग हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, फ्रिंज बेनिफिट्स हो गए, जॉब रोटेशंस हो गए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती है। तो फाइनेंशियली यानी आपका पैसा बढ़ रहा है, आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है। नॉन फाइनेंशियल यानी आपका जॉब पोजीशन बढ़ सकता है, सैलरी उतना ही रहेगा, आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा एज अ गिफ्ट, या कोई मॉन्यूमेंट गिफ्ट मिलेगा, या फिर कोई स्टैचू गिफ्ट मिलेगा। जो भी गिफ्ट मिलेगा उसमें आपको पैसा नहीं दिखेगा, बट पैसे के बदले में कुछ और मिल सकता है। सो दीज आर नॉन फाइनेंशियल मेथड। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट। आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया, मीनिंग समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया, और फीचर्स समझ में आए। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपने मेरे पुराने वीडियोस में ईमेल आईडी भी देखा है, तो आप मुझे ईमेल आईडी में मैसेज भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। अगर आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप से नहीं कॉन्टैक्ट करना चाहते, तो मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखना, कॉल बैक या फिर व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल का रिप्लाई अगर आपको जल्दी नहीं आता है तो थोड़ा पेशेंस रखिए। और कॉल अगर करेंगे तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भी करिए कि सर मैंने कॉल किया था, XYZ क्लास का स्टूडेंट हूँ, आपसे मुझे कुछ बात करना है पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा या फिर कॉल बैक करूँगा अगर अवेलेबल रहा, या फिर फ्री होने के बाद मैं आपको कॉल बैक करूँगा या फिर रिप्लाई करूँगा। Thank you so much. Keep watching, keep studying, and keep making notes. Bye bye.